जंगल में दाने की बहुत कमी हो गई थी, इसीलिए कालू कौवा और गोरी कवि सोच रहे थे कि जंगल में सारे पक्षी को भगा दे, लेकिन पक्षी तो भागने वाले नहीं थे। कालू कौवा और गोरी कवि कुछ सोच रहे थे। कालू जी हम क्या करें? जंगल में तो दाने की बहुत कमी हो गई है। अगर जंगल में दाना खत्म हो गया तो हम लोगों को दूसरे जंगल जाके दाना लाना पड़ेगा। हमको तो इन पक्षियों को कुछ करना ही होगा। वो पहले तो टुनटुनी चिड़िया भी हम लोगों से डरा करती थी। जब से ये बंटी और तोता आया है ना, टुनटुनी चिड़िया भी हम लोगों से नहीं डरती है। कालू जी कोई ऐसा चीज नहीं है कि जो पक्षी उसे खाए और वहीं पे मर जाए। वैसे भी ठीक रहेगा। हम लोग कोई प्लान बना के पक्षियों को उल्लू तो बना ही देंगे। हाँ गोरी, तुम तो बहुत अच्छी बात कर रही हो। मैं जाता हूँ और अपने दोस्त भूरे से कुछ भी कहूँगा। भूरे के पास सब दवाई होता है, मैं उससे जाके मांगूंगा, ये सब बताऊंगा, वो खुद दवाई निकाल के दे देगा। कालू कौवा जाता है और अपने भूरे दोस्त को सारी बात बताता है। बस कालू, इतनी छोटी बात, इस उलझन का तो मेरे पास कितने दिनों से दवा है। जाओ और ये दवा ले जाओ और किसी भी चीज पर छींट दोगे, अगर कोई खाया तो वहीं पे मर जाएगा। कालू कौवा वो दवा को अपने घर ले जाता है। वाह कालू जी, ये तो आपने बहुत बढ़िया दिमाग लगाया है। कालू जी, हमारे जंगल में एक बड़ा सा जो सेब का पेड़ है, चलो हम उस पे ये दवा छींट देंगे और सारे पक्षियों को कहेंगे कि हम ये छोटा वाला अमरूद का पेड़ ले लेते हैं और तुम ये बड़ा वाला सेब ले लो, तो सारे पक्षी मान भी जाएंगे, ऐसे वो लोग मर भी जाएंगे। हाँ गोरी, ये तुम अच्छी बात कह रही हो। चलो हम लोग चुपचाप धर आते हैं उस सेब के पेड़ पे ये एंटीडोट। हम लोगों को तो मजा आ जाएगा जब सारे पक्षी मर जाएंगे तो। कालू कौवा और गोरी कवि जाते हैं और वो एंटीडोट वहीं पर उस पेड़ पे धराते हैं। दूसरे दिन कालू कौवा पक्षियों के सामने जाके बोल रहा था, देखो पक्षियों, जंगल में अब दाना की बहुत कमी हो गई है, इसीलिए मेरे पास एक प्लान है। बोलो तो हम लोग तुम्हें सुनाए। देखो पक्षियों, वहाँ पर जो एक बड़ा सा सेब का पेड़ है वो तुम लोग रख लो, और उधर एक छोटा अमरूद का पेड़ है वो हम लोग रख लेंगे। पक्षियों, अमरूद भी मीठे हैं और सेब तो उससे भी ज्यादा मीठे हैं। आप लोग राजी हो तो रख लो। वैसे भी जंगल में दाना की बहुत कमी हो गई है। हाँ कालू भैया, क्यों नहीं, आप तो इस जंगल में सबसे बड़े हैं, इसीलिए आप अच्छी बात ही कहते होंगे। हम लोग उसी सेब को पेड़ ले लेंगे। लेकिन कालू भैया, आप दोबारा मत आना उस सेब के पेड़ पर से फल खाने, समझे आप? सेब मीठा सुनकर जग्गू कौवा के मन में लालच आ जाता है और वो सेब खाने का सोचता है। पापा, मैं 1 मिनट में आया नदी पर से पानी पी के, आप तब तक इन पक्षियों को बताइए। जग्गू कौवा जाता है और वो जहर वाले सेब खा लेता है और जग्गू कौवा तो वहीं पर मर जाता है। शाम को उसी रास्ते से बंटी कबूतर जा रहा था, तो बंटी कबूतर गोरी कवि के बेटे जग्गू को ऐसे पड़ा देखकर उसको उठा के वहाँ से ले गया। बंटी कबूतर उसे उठा के सीधे कौवे का घर ले गया। देखो कालू और गोरी, तुम्हारे बेटे को क्या हो गया है? ये सेब के पेड़ पर से सेब खाने गया था और सेब खा लिया होगा और कब से वहीं पे पड़ा है, आंख भी नहीं खोल रहा है। ना सुनकर तो गोरी कवि रोने ही लगती है। कालू जी, आपने क्यों उस पेड़ पे जहर मिलाया? आज मेरा बेटा जग्गू जिंदा रहता, वो आज मर गया। कालू जी, सब आपके कारण हुआ है। आप ना इन पक्षियों को मारने का सोचते, ना ऐसा होता। कालू जी, ओ, तो तुम लोग हम पक्षियों को मारने का सोच रहे थे। अब मैं सब समझ गया हूँ। तुम लोग को तो सजा मिलता, लेकिन तुम लोग को अच्छी सजा मिल गई है। अब तुम लोग रोते रहो। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।